अस्तित्व का प्रकट रूप है प्रकृति, जो दिखाई पड़ता है आंखों से, हाथों से स्पर्श में आता है, इंद्रियां जिसे पहचान पाती हैं, इंद्रियों को जिसकी प्रतिभिज्ञा होती है। कहें कि जो दृश्यमान परमात्मा है वो प्रकृति है, लेकिन ये तो उनका अनुभव है जिन्होंने परमात्मा को जाना। वो कहेंगे कि परमात्मा की देह प्रकृति है, लेकिन हम तो केवल देह को ही जानते हैं। वो परमात्मा की है देह, ऐसा हमारा जानना नहीं। वो जो अप्रगट चैतन्य है, उसकी ही आकृति है प्रकृति, उसका ही प्रकट रूप है, ऐसा तो वो जानते हैं जो उस अप्रगट को भी जानते हैं। हमारा जानना तो इतना ही है कि जो ये प्रकट है यही सब कुछ है। उपनिषद कहते हैं कि जो इस प्रकट प्रकृति की ही उपासना में रत है, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हम सभी रत हैं। उपासना में वे ही लोग रत नहीं हैं जो मंदिरों में प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं। उपासना में वे लोग भी रत हैं जो इंद्रियों के मंदिर में पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। उपासना शब्द का अर्थ होता है पास बैठना, उप आसन, निकट बैठना। जब आप स्वाद में रस लेते हैं तब आप स्वाद की इंद्री के पास बैठ गए हैं, तब आप उससे अभिभूत हैं, तब स्वाद की उपासना चल रही है। जब आप वे जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं वे भी उपासना में रहते हैं, ईश्वर की उपासना में नहीं, प्रकृति की उपासना में रहते हैं। उपासना से तो बचना कठिन, किसी न किसी के पास तो बैठ ही जाना होगा। अगर परमात्मा के पास न बैठेंगे तो प्रकृति के पास बैठ जाएंगे, अगर आत्मा के पास न बैठेंगे तो शरीर के पास बैठ जाएंगे, अगर अलौकिक के पास न बैठेंगे तो लौकिक के पास बैठ जाएंगे। पास तो बैठ ही जाएंगे। सिर्फ एक संभावनाओं को छोड़ के हर हालत में उपासना जारी रहेगी। सिर्फ एक संभावना को छोड़कर, उसकी मैं पीछे बात करूं। उपनिषद का यह सूत्र कहता है कि जो प्रकृति की उपासना में रत हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधकार में इसलिए प्रवेश करते हैं कि प्रकृति की उपासना से प्रकाश का कोई भी संबंध नहीं जुड़ पाता। असल में प्रकृति की उपासना का मूलभूत आधार शर्त एक है, और वो है अंधेरा। किसी भी वासना को पूरा करना हो तो चित्त जितने अंधेरे से भरा हो उतनी आसानी पड़ेगी। अगर चित्त में प्रकाश हो तो वासना को पूरा करना मुश्किल हो जाए। चित्त जितना मूर्छा में हो वासना की दौड़ उतनी सुगम हो जाएगी। चित्त जितना सोया हो, जितनी तंद्रा में हो, समस्त इंद्रियों के रस किसी गहन मूर्छा में लिए जाते हैं। जागेंगे तो इंद्रियों के पार जाने लगेंगे, सोएंगे तो इंद्रियों के पास आने लगेंगे। जितनी होगी निद्रा उतनी होगी निकटता। इसलिए प्रकृति के उपासक को मूर्छित होना ही होगा। इंद्रियों के उपासक को किसी न किसी तरह की बेहोशी खोजनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर इंद्रियों के उपासक धीरे धीरे मूर्छा के अनेक अनेक उपायों को खोज लेते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स को खोज लेते हैं, शराब को खोज लेते हैं, तो आश्चर्य नहीं। असल में इंद्रियों का भक्त बहुत दिन तक शराब से दूर नहीं रह सकता,
इसलिए जहां जितना इंद्रियों का उपासक बढ़ेगा, वहां उतनी ही शराब और बेहोशी के नए नए उपाय बढ़ते चले जाएंगे। इंद्रियों की साधना के लिए, उपासना के लिए चित्त जितना अजागरूक हो, जितना विवेक शून्य हो, उतना अच्छा है। क्रोध करना हो कि लोभ करना हो, तो चित्त का मूर्छित होना जरूरी है, बेहोश होना जरूरी है। इस बेहोशी की स्थिति में ही हम प्रकृति की उपासना कर पाते हैं। तो उपनिषद का ये सूत्र अर्थपूर्ण है। कहता है कि अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं वे लोग जो प्रकट दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष है, जो उसकी उपासना में रत हो जाते हैं। प्रकृति की उपासना में जो रत है, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन और भी एक बात कही कि और महाअंधकार में प्रवेश करते हैं वे जो कर्म प्रकृति की उपासना में रहते हैं। एक तो इंद्रियों की सहज उपासना है जो पशु भी करते हैं। एक पशु वो भी इंद्रियों की उपासना में रहता है, लेकिन कोई पशु कर्म प्रकृति की उपासना में रत नहीं रहता। अब इसे थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। ये आदमी की विशेष दिशा है, कर्म प्रकृति की उपासना। एक आदमी पद के लिए दौड़ रहा है। किसी भी पद पर होने से किसी विशेष इंद्रिय के तृप्त होने की सीधी कोई संभावना नहीं। परोक्ष संभावना है कि किसी पद पर होने से वो किन इंद्रियों को परोक्ष रूप से तृप्त करने के लिए ज्यादा सुविधा पा जाए, लेकिन प्रत्यक्ष सीधी कोई संभावना नहीं। पद पर होने से इंद्रियों का कोई सीधा लेना देना नहीं। पद की दौड़ का जो रस है वो इंद्रियों को नहीं, अहंकार को मिलता है। मैं कुछ हूं, हाँ मैं कुछ हूं, तो जो कुछ भी नहीं है उनसे ज्यादा इंद्रियों को तृप्त करने में मुझे सुविधा मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ हूं, इसका अपना ही रस है। तो कर्म की उपासना में जो रस हम लेते हैं वो अहंकार की तृप्ति का रस है। उपनिषद कहते हैं कि ऐसा आदमी महाअंधकार में चला जाता है, पशुओं से भी गहन अंधकार में चला जाता है। क्योंकि पशु जो रस ले रहे हैं वो प्राकृतिक ही है। एक आदमी खाने में रस ले रहा है, एक अर्थ में पाशविक है, एक अर्थ में पशुओं जैसा है। लेकिन एक आदमी राजनीति में रस ले रहा है और पदों पर खड़ा होता चला जा रहा है, ये पशु से भी गया बीता है। ये स्वाभाविक भी नहीं। ये जो ले रहा है रस, ये परवर्टेड है, ये नेचुरल भी नहीं है। किसी पद पर होने में जो रस है वो किसी इंद्रिय को, प्राकृतिक इंद्रिय को तृप्ति नहीं देता। एक बहुत अप्राकृतिक ग्रंथि एक हमारे भीतर अहंकार की बढ़ती है, उसको रस देता है कि दूसरा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ हूं। डोमिनेशन का रस है, दूसरे के ऊपर मालकियत करने का रस है, दूसरे को मुट्ठी में दबा देने का रस है, दूसरे की गर्दन को कस लेने का रस है। तो कर्म प्रकृति की उपासना का अर्थ है अहंकार को तृप्त करने की जो दिशाएं, चाहे यश, चाहे पद, चाहे धन। माना कि धन हो पास तो आदमी अपनी इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने में ज्यादा सहूलियत पाता है। धन पास ना हो तो मुसीबत होती। लेकिन कुछ लोग धन को धन के लिए ही उपासना करते हैं। इसलिए नहीं कि धन पास में होगा तो वे एक सुंदर स्त्री को खरीद सकेंगे, इसलिए भी नहीं कि धन पास में होगा तो वे अच्छा भोजन खरीद सकेंगे, इसीलिए कि धन पास में होगा तो वे समृद्धि, वे कुछ हो जाएंगे। कुछ खरीदने का सवाल नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है कि धन इकट्ठा करते करते इंद्रियों तक को भोगने की क्षमता खो जाती, फिर तो धन की ही गिनती कि आंकड़े कितने हैं बैंक बैलेंस में, उसका ही रस रह जाता।
वैसा आदमी बड़े कर्म में रत होता है, सुबह से सांझ न रात सोता है न दिन ठीक से जागता है, दौड़ता रहता है, धन इकट्ठा करता चला जाता है, ढेर लगाता है। एक आदमी यश इकट्ठा करता चला जाता है, एक आदमी ज्ञान इकट्ठा करता चला जाए। जहां से भी मैं कुछ हूं, इस रस को पोषण मिलता हो, वहीं से हमारे कर्मों का विराट जाल शुरू होता है। ध्यान रखें, पशुओं के जगत में इतना उपद्रव नहीं है जितना मनुष्य के जगत में। यद्यपि सब पशु प्रकृति के उपासक हैं, सबके उपासक हैं, वे कोई और दूसरी उपासना नहीं करते। भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, निद्रा चाहिए, यात्रा पूरी हो जाती। एक पशु इससे ज्यादा नहीं मांगता। एक अर्थ में पशु की मांग बड़ी सीमित है, एक अर्थ में पशु बड़ा संयमी है, उसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी मांग है, अल्प मांग है। उसकी इंद्रियां जो मांगती हैं वो पूरा हो जाए, फिर उसे कोई फिक्र नहीं। वो राष्ट्रपति होने को उत्सुक नहीं होता। उसे भोजन मिला तो वो विश्राम में चला जाता है। पशु को भोजन मिल गया तो बात समाप्त हो गई। कल के लिए, परसों के लिए, वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भोजन को इकट्ठा करने की भी बहुत आकांक्षा पशु में नहीं। अगर पशु दूर से दूर की भी फिक्र करता है तो वो शायद 1-8 वर्ष आते, कोई पशु। लेकिन आदमी अकेला पशु है जो पूरे जीवन के संग्रह के लिए ही कोशिश नहीं करता, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी अगर कोई अस्तित्व है तो उसके लिए भी संग्रह करता है। इजिप्ट की ममीज में, कब्रों में आदमी मर जाए तो सारा सामान उसके साथ रख देते थे। जितना बड़ा आदमी हो उतना सामान रखना पड़ता था। सम्राट मरता था तो उसकी सारी पत्नियों को भी जिंदा उसके साथ रखना देते थे, क्योंकि उसको उस पार जरूरत पड़ सकती। सारा धन, भोजन, बड़ा इंसान, ये जो पिरामिड्स खड़े हैं ये मुर्दा लोगों के लिए किए गए इंतजाम है। सबको जीवित स्त्रियों को पति के साथ रखना दिया जाएगा, क्योंकि मरने के बाद की तो कोई पशु फिक्र नहीं करता, मरने तक की भी फिक्र नहीं करता। समय की उसकी आकांक्षा भी बड़ी सीमित है। अनेक अनेक रूपों में आदमी परलोक का भी इंतजाम करता है, मंदिर बना देता है, दान दे देता है, इस आशा में कि परलोक में भंजा लेगा, परलोक में दिखा देगा कि मैंने इतना दान किया था, उसका उत्तर मुझे, उसका प्रत्युत्तर मिल जाए। इंद्रियों की उपासना इतनी जटिल नहीं है, और इसीलिए जितना पुराना समाज है, आदिवासी है, प्रिमिटिव्स है, बहुत जाल नहीं है जीवन में, इसलिए बहुत तनाव नहीं, क्योंकि बहुत अर्थों में पशुओं के जैसे ही सिर्फ इंद्रियों की उपासना, ये कर्म प्रकृति की उपासना नहीं। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता है वैसे वैसे इंद्रियों के ऊपर भी अहंकार की प्रतिष्ठा होनी शुरू हो जाती। और अगर कोई आदमी अपने अहंकार के लिए अपनी इंद्रियों की बलि दे देता तो हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। अगर एक आदमी पद की दौड़ में भोजन की फिक्र छोड़ देता है, पत्नी की फिक्र छोड़ देता है, बच्चों की फिक्र छोड़ देता है, तो हम कहते हैं महात्यागी है। पद की दौड़ में, प्रतिष्ठा की दौड़ में हम कहते हैं देखो ना, भोजन की फिक्र है उसे,
न वस्त्रों की चिंता है, न घर द्वार की चिंता है। लेकिन ख्याल करें पीछे कि वो अपने पशु प्रकृति को अहंकार के लिए समर्पित कर रहा है। उपनिषद कहते हैं वैसा व्यक्ति तो महाअंधकार में चला जाता है। उससे तो बेहतर वही है जो सिर्फ इंद्रियों की उपासना में रहते हैं। उसका जाल गहन नहीं और इंद्रियों की मांग बहुत ज्यादा नहीं, अहंकार की मांग अनंत है। इंद्रियों के साथ एक और खूबी है कि सभी इंद्रियों की मांग अत्यल्प और सीमित है, पुनरुक्त होती है लेकिन असीम नहीं। इस फर्क को समझ लें। इंद्रियों की मांग पुनरुक्त होती है, रिपीट होती है, लेकिन असीम नहीं। आज आपको भूख लगी, खाना दे दिया, भूख चली गई, कल फिर लगेगी भूख, रिपीट होगी, पुनरुक्त होगी। लेकिन किसी की भी भूख असीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप खाते ही चले जाओ भूख ना मिले, लेकिन सीमित है। लेकिन अहंकार असीम है, पुनरुक्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चलता ही चला जाता। कितना ही भरो वो नहीं भरता। अहंकार दुष्पूर्ण, उसको भरा नहीं जा सकता। एक पद दो, वो दूसरे पद की मांग तत्काल शुरू कर देता है। मिला भी नहीं पहला पद की वो दूसरे की तैयारी शुरू कर देता है। एक आदमी को कहो कि मिनिस्टर बनाए तो उसी रात वो चीफ मिनिस्टर का सपना देखने लगता, उसी रात। क्योंकि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की यात्रा। अहंकार तत्काल शुरू कर देता। अहंकार पुनरुक्त नहीं होता, ध्यान रखना। वासनाएं पुनरुक्त होती हैं, और पुनरुक्त इसीलिए होती है कि हर एक वासना की सीमित मांग है, वो पूरी हो जाती है तो वो शांत हो जाती है। फिर जब जगती है दोबारा तब फिर मांग करती है। इसलिए पशु चिंतित नहीं है बहुत, इसलिए पशु पागल नहीं होते, न्यूरोटिक नहीं, पशु आत्महत्या नहीं करते। पशुओं को मानसिक चिकित्सा की और साइको एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पशुओं के लिए किसी फ्रायड का, किसी जुंग का, किसी एडलर का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर पशु को गौर से देखें तो पशु बहुत शांत है, बहुत भयंकर पशु भी बहुत शांत है। अगर शेर को आपने भोजन के बाद देखा हो तो बिल्कुल शांत पाएंगे, जरा भी अशांति नहीं होती, एकदम हिंसक। लेकिन हिंसा उसकी उसी समय तक जब तक उसे भोजन नहीं मिला। भोजन मिला तो वो बिल्कुल ही अहिंसक हो जाता है, एकदम गांधीवादी हो जाता है। उसे कोई, फिर भोजन उसके पास में भी पड़ा रहा है तो भी देखता है। अक्सर सिंह जब भोजन करता है उसके बाद विश्राम करता है, तब छोटे मोटे जानवर जो उसके भोजन बन सकते हैं उसके बचे हुए भोजन को उसके पास ही बैठ के करते रहते हैं। नहीं, कल जब भूख वापस लौटेगी तब वो फिर उत्सुक हो जाएगा हिंसा के लिए, लेकिन तब तक बात समाप्त हो गई, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन आदमी के अहंकार की भूख समाप्त ही नहीं होती। जितना भरो उतना बढ़ती। फर्क समझ लेना आप इंद्रिय और अहंकार का। इंद्रिय को भरो, भर जाती, फिर खाली होगी, फिर रिक्त होगी, फिर भरना पड़ेगी। लेकिन अहंकार भरता ही नहीं, भरते चले जाओ, जितना भरो उतना बढ़ता है। वो आग में जैसे घी डाला हो बुझाने के लिए, ऐसा अहंकार में पड़ी हुई सारी पूर्तियां घी बन जाती हैं आग में पड़ी हुई, और भभकता है और बड़ा होता है। जितना आपने बड़ा किया वो उससे और बड़े होने की मांग करता है। जो भी आप अहंकार को देते हैं वो केवल उसको और बढ़ने की ही सुविधा बनता है। इसलिए अहंकार जिस क्षण से मनुष्य को पकड़ता है उसी क्षण से पशुओं से भी ज्यादा अशांति, तनाव, चिंता, बेचैनी आदमी को पकड़नी शुरू हो जाती। आज पश्चिम में वापस इंद्रियों पर लौट जाने का विराट आंदोलन है, वापस इंद्रियों पर लौट जाने का, जिनको आप हिप्पी कहते हैं या पिकनिक कहते हैं या प्रवोस कहते हैं। आज पश्चिम में जो युवक और युवतियां
बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। वो आंदोलन है वापस इंद्रियों पर लौट जाने का। वो कहते हैं कि तुम्हारी ये शिक्षा, तुम्हारी ये डिग्रियां, तुम्हारे ये पद, तुम्हारा ये धन, तुम्हारी ये कारण, तुम्हारे ये महल, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हमें खाना मिल जाए पर्याप्त, हमें तुम्हारा ही नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि बड़ी भारी घटना, ऐसा आदि मनुष्य जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने व्यापक आंदोलन पर लोगों ने कहा कि हम कर्म प्रकृति को छोड़कर सिर्फ इंद्रिय जन्य, वो जो प्रकृति है इंद्रियों की वासनाओं की, उसके लिए राजी है। पर्याप्त हो, उतना हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ये इस बात की खबर है कि कर्म और अहंकार का जाल इतना भयंकर हो गया है कि आदमी पशु होने को राजी होने को तैयार है, लेकिन अब अहंकार से छूटना चाहता है। यद्यपि पशु होने से आदमी अहंकार से छूट नहीं सकेगा। अहंकार से तो आदमी सिर्फ परमात्मा होकर ही छूटता है। इंद्रियों में गिर के थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कल फिर कर्म का जाल शुरू हो जाए। क्योंकि आज से 2000 साल पहले इंद्रियों के साथ ही आदमी जी रहा था, लेकिन उसमें से अहंकार निकल आया। आज हम फिर वापस रिग्रेस कर जाएं, कल फिर अहंकार निकल आया। कोई उपाय नहीं है पीछे लौटने का, आदमी को आगे ही जाना होगा। इस सूत्र में उपनिषद ने कहा है कि प्रकृति के उपासना में रत तो अंधकार में भटकते, अहंकार की उपासना रत महाअंधकार में भटक जाते। फिर कौन अंधकार के पार होता है? कौन? दो ही तरह की उपासनाएं दिखाई पड़ती हैं, या तो इंद्रियों के उपासक हैं या अहंकार के उपासक हैं। और अक्सर अहंकार के उपासक इंद्रियों के उपासना के विरोधी होते हैं। एक आदमी त्याग किए चला जा रहा है। अगर हम त्यागी के मनोदशा को चीर फाड़ करके देख सकें, उसका ऑपरेशन कर सकें, तो आप हैरान होंगे कि त्यागी का रहस्य और राज अहंकार की तृप्ति, सम्मान। उसने 30 दिन का उपवास कर लिया है, गांव में बैंड बाजे बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है। 30 दिन का उपवास उसने झेल लिया है। हम कहेंगे कि महात्याग किया, 30 दिन भूखा रहना साधारण बात तो नहीं। बिल्कुल साधारण बात नहीं, लेकिन बिल्कुल साधारण है अगर अहंकार को तृप्ति मिलती है। 30 दिन के आदमी 30 साल भूखा रह जाए अगर अहंकार को तृप्ति मिलती है। अहंकार किसी भी इंद्रिय का त्याग करवाने को सदा तैयार है, सदा तैयार है। और इस राज को हम बहुत पहले समझ गए, इसलिए जिससे भी त्याग करवाना हो उसके अहंकार की हम तृप्ति करना शुरू करते हैं। मनुष्य जाति इस राज को ठीक से समझ गई, इसलिए आप त्यागी का सम्मान करते हैं। सम्मान के बिना कोई त्याग करने को राजी नहीं होगा। यद्यपि त्यागी वही है जो सम्मान के बिना त्याग कर सकता हो। आप अपने त्याग को खींच लें, अपने सम्मान को खींच लें त्यागियों से, 100 में से 99 त्यागी कल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, खो जाएंगे। सम्मान को खींच के आप देखें तो आपको पता चलेगा। हमें ख्याल में नहीं है कि गांव में एक आदमी अगर एक ही बार भोजन करता है, पूरा गांव उसके पैर छू लेता है, तो आपने उसको इतना भोजन दे दिया जो कि जीवन भर चलने के लिए काफी। अहंकार को दे दिया, शरीर को काटेगा वो आदमी, अहंकार को भरता चला जाएगा। और इसलिए अहंकार की इस पूजा के लिए कुछ भी करवाया जा सकता है, और करीब करीब सब कुछ करवा लिया गया। पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में हजार रूप आदमी से कुछ भी करवाया जा सकता है। यूरोप में कोड़ा मारने वाले साधुओं का एक बड़ा व्यापक आंदोलन था मध्य युग में। जो साधु जितना कोड़ा अपने को मारे उतना सम्मान मिलता था, क्योंकि वो शरीर का उतनी तितिक्षा कर रहा। तो बड़े अद्भुत साधु पैदा हुए मध्य युग में, जिनका कुल गुण इतना था कि वो सुबह से उठ के अपने मांस को कोड़ों से चीर फाड़ डालते, लहू लुहान कर लेते, और गांव में प्रसिद्धि होती कि फला आदमी 50 कोड़े मारता है, फला आदमी 100 कोड़े मारता है। बस इतना गुण था और कोई गुण न था।
लेकिन इसके लिए बड़ा आदर मिलता था। तो कोड़े मारने में लोग निष्णात हो गए। आपको हैरानी लगी कि क्या पागलपन, जिस आदमी में और कुछ नहीं था, सिर्फ कोड़े मार सकता था, उसको आदर देने का क्या कारण? आप जरा अपने साथियों को सोचेंगे तो पता चलेगा कि उनमें क्या गुण। किसी साधु में यही गुण है कि वो पैदल चलता है, किसी साधु में यही गुण है कि वो एक बार भोजन करता है, किसी साधु में यही गुण है कि वो स्त्री को नहीं छूता, किसी साधु में यही गुण है कि वो नंगा रहता है। ये गुण है, इनमें कुछ भी तो नहीं है। सार क्या है? कितने चलो पैदल, सारे जानवर पैदल चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सार एक कि वो जो पैदल नहीं चल पाते, पैदल चलने में कठिनाई अनुभव करते हैं, जो कि स्वाभाविक है, वो इनको आदर देते हैं। कार में चलने वाला पैदल चलने वाले के पैर छूटा, पैदल चलने वाले ने कार को 2 कौड़ी का कर दिया, तुम्हारे कार का अहंकार मिट्टी में रख दिया। चलते होगे कार में, लेकिन पैर तो छूना पड़ता है उसका जो पैदल चलता है। पैदल चलने वाला शायद कार अर्जित न कर पाता, वो जरा कठिन मामला था, लेकिन पैदल तो चल पा सकता है। आपके अहंकार को तोड़ने के 2 उपाय थे, या तो आपसे बड़ी कार ले आता वो, जो कि जरा कठिन, और या फिर पैदल चल जाता जो कि बिल्कुल सरल है। वो पैदल चल के आपके अहंकार को मिट्टी में मिला देगा, उसमें अकड़ कायम कर दी। लेकिन गुण क्या है, गुणवत्ता क्या है? कौन सा क्वालिटेटिव, कौन सा गुणात्मक क्रांति हो गई उस आदमी में जो पैदल चलता है? लेकिन हम उसको सम्मान देंगे। सम्मान हम इसलिए देंगे कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है तकलीफ दे, वो कर रहा है, तो हमें लगता है कि बड़ा त्याग कर रहा है। और उस आदमी को सम्मान मिलता है, तो सम्मान के लिए कोई आदमी सारी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। पैदल क्या, जमीन पर घसटते हुए लगा, जमीन पर घसट के भी लोग लगाते, काशी तक की यात्रा कर लेते हैं जमीन पर घसटते हुए, उनके पीछे 100-200 आदमी चलने लगते हैं, क्योंकि वो जमीन पर घसीट के काशी जा रहे। और भी कोई गुण है इसके अलावा? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। त्यागी अक्सर इंद्रियों के खिलाफ अहंकार की पूर्ति करते चले जाते हैं। मैं तो उसे त्यागी कहता हूं जो इंद्रियों से तो मुक्त होता है और अहंकार को तृप्त नहीं करता, तभी त्याग है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं। जो इन दोनों से मुक्त होता है, जिसकी उपनिषद चर्चा कर रहे हैं, जो न तो प्रकृति की उपासना में रत है और न अहंकार की उपासना में रत है, जो इन दोनों उपासनाओं में रत नहीं, वो प्रकाश में प्रवेश करता है। और ध्यान रखना, इंद्रियों की उपासना बहुत प्रकट उपासना है और अहंकार की उपासना बहुत सूक्ष्म। इसलिए अहंकार की उपासना को पहचानना अक्सर कठिन होता है। प्रकृति की उपासना तो प्रकट दिखाई पड़ती है। एक आदमी भोजन में ज्यादा रस लेता है तो प्रकट दिखाई पड़ता है, एक आदमी सुंदर कपड़े पहनता है तो प्रकट दिखाई पड़ता है। लेकिन जो आदमी सुंदर कपड़े पहन के गांव में निकलता है, उसकी आकांक्षा क्या होती? यही आकांक्षा होती है ना कि लोग देखें, यही आकांक्षा होती है ना कि लोग जाने, लोग माने कि वो कुछ है। आखिर 1 लाख या 2 लाख रुपए का मिंग कोट पहन के कोई स्त्री निकलती तो किस लिए? कोई 2 लाख रुपए के कोट का कोई कोट जैसा उपयोग नहीं होता, मतलब कोट से कोई 2 लाख का लेना देना नहीं। 200-400 रुपए का कोट काफी कोट, लेकिन 2 लाख रुपए के कोट का क्या अर्थ होता होगा? निश्चित ही कोट का कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन दूसरी स्त्रियों की आंखों में जो जलन जग जाती होगी, उसका रस है। जो दूसरी स्त्रियों की दीनता प्रकट हो जाती होगी उस कोट के सामने, उसमें रस है। लेकिन वो दिखाई पड़ता है, इसमें बहुत अड़चन नहीं।
इसमें बहुत कठिनाई नहीं है कि एक आदमी 2 लाख रुपए का कोट पहन ले तो हमें समझ में आता है कि क्या है क्या। लेकिन एक आदमी नग्न खड़ा हो जाए बाजार में, कहीं उसका भी रास्ता यही नहीं है कि लोग देखें कि वो कुछ अगर है तो फर्क इतना ही रहा कि मिंक कोट खरीदना हो तो लंबी उपद्रव में पड़ना पड़ेगा, 2 लाख कमाने पड़ेंगे, और नग्न खड़ा होना हो और मिंक कोट का मजा मिल जाता हो तो सरल अभ्यास है। इंद्रियों की उपासना बहुत साफ है, ऑब्वियस है, साफ दिखाई पड़ती है। अहंकार की उपासना सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होती चली जाती है। ध्यान अपने पर रखना, दूसरे की फिक्र मत करना आपको दूसरा क्या कर रहा है। कोई दूसरा नग्न खड़ा है तो वो किस लिए खड़ा है आप नहीं जान सकेंगे। बात इतनी सूक्ष्म है कि वो खुद भी जान ले तो पर्याप्त है, आप नहीं जान सकेंगे। हो सकता है उसकी नग्नता सिर्फ निर्दोषता हो, सिर्फ इनोसेंस हो। एक महावीर नग्न खड़ा होता है तो निश्चित ही नग्नता का उपयोग महावीर मिंक कोट की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मिंक कोट उनके पास बहुत थे। महावीर के पास बहुत कीमती कोट थे, वो समबड़ी होने का रस तो उनके लिए बहुत था। तो महावीर जैसा आदमी जब नग्न खड़ा हो जाता है तो किसी अहंकार की उपासना में जा रहा होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन वो भी हम बाहर से नहीं जान सकते, वो महावीर पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो भीतर से जाने। आपके पड़ोस में कोई खड़ा है नग्न, आप नहीं जान सकते कि वो क्यों खड़ा है, ये उसे छोड़ दें कि वो जाने, ये उसे ही पहचानने दें। ये बात सूक्ष्म और भीतरी है। इंद्रियों की तृप्ति करनी हो तो हमें बाहर जाना पड़ता है, अहंकार की तृप्ति करनी हो तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ भीतर भी पूरा हो सकता है। मैंने सुना है कि एक सन्यासी एक जंगल में अकेला रहता है दूर, उसने कोई शिष्य नहीं बनाया। फिर कोई यात्री साधु वहां से निकलता है और उससे कहता है कि आप बड़े विनम्र हैं, आपने एक भी शिष्य नहीं बनाया, इतने बड़े ज्ञानी, फिर भी आप किसी के गुरु नहीं बने। मैं भी एक दूसरे सन्यासी के पास से आ रहा हूं, उनके हजारों शिष्य। वो साधु मुस्कुराता, सिर्फ मुस्कुराता, और वो कहता है कि उनकी मुझसे तुम क्या तुलना कर रहे हो, मेरी उनसे तुम क्या तुलना कर रहे हो। मैं तो नितांत एकांत जीवी हूं, मैं किसी तरह का मोह नहीं बनाता, मैंने एक शिष्य का भी मोह नहीं बनाया, मैं किसी तरह का अहंकार निर्मित नहीं करता, मैं गुरु होने का भी अहंकार निर्मित नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल निरहंकारी। उस आदमी ने कहा कि आप ही जैसा एक निरहंकारी साधु मैंने और देखा। उस साधु का चेहरा बदल गया, मुस्कुराहट खो गई। प्रतियोगी सामने खड़ा हो गया तो अहंकार पीड़ा पाता। पहले वो प्रसन्न हो रहा था क्योंकि वो जिस साधु की बात कर रहा था उसमें उसके अहंकार को चोट नहीं लगती थी, भरता था। अब उसने कहा कि ऐसा ही एक साधु मैंने और देखा था, इससे बड़ी पीड़ा होती, मेरे ही जैसा कोई और, इससे चित्त को बड़ा दुख होता है। तो वो नितांत एकांत जीवी व्यक्ति भी उस निर्जन एकांत में भी अहंकार को भर रहा है। वो इससे ही भर रहा है कि मैं अकेला रहता हूं, वो इससे ही भर रहा है कि मैंने शिष्य नहीं बनाया। कोई इससे भर सकता है कि मैंने शिष्य बनाए, कोई इससे भर सकता है कि मैंने शिष्य नहीं बनाए। कोई कह सकता है मुझसे बड़ा कोई भी नहीं, और कोई कह सकता है कि मैं तो दीनहीन हूं, आपके पैर की धूल हूं, लेकिन मुझसे बड़ी धूल कोई भी नहीं। मुझसे आगे की धूल की बात मत करना, मैं आखिरी हूं। तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसे पहचानने को स्वयं के भीतर ही जाना पड़े। दोनों उपासनाओं से जो मुक्त हो जाता वो प्रकाश में प्रवेश करता है। इंद्रियों
इंद्रियों की उपासना से, अहंकार की उपासना से, प्रगट प्रकृति की उपासना से और सूक्ष्म अस्मिता की उपासना से। तब उपनिषद एक बात बड़ी गहरी कहते हैं कि पहली उपासना इतने गहरे अंधकार में नहीं ले जाती, क्योंकि इंद्रियां अंततः आपको दी गई है प्रकृति से, आपने उन्हें निर्माण नहीं किया। अहंकार आपका निर्मित है, अहंकार अर्जन है, इंद्रियां तो गिवन है। आप पैदा हुए तो भूख साथ लेकर आए, स्वाद से आप भला किसी दिन मुक्त हो जाएं, भूख से आप किसी दिन मुक्त नहीं हो सकेंगे। भूख तो मरते दम तक साथ रहेगी। भूख जरूरत है। इंद्रियों तो आप लेकर आए, और इंद्रियों से कितने भी मुक्त हो जाएं तो भी इंद्रियों की जरूरत से मुक्त नहीं होंगे। इंद्रियों की वासना से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियों से मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रियों की विक्षिप्तता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियों की आवश्यकता से मुक्त नहीं हो सकते। वो तो महावीर भी नहीं हो सकते, बुद्ध भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। वो तो जीवन का अनिवार्य अंग है कि भोजन आपको चाहिए पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है, और वही इंद्रियों की उपासना से जो मुक्त होता है उसको हो जाता है। इतना हो जाता है कि वो पागल नहीं रह जाता। इतना हो जाता है कि वो इंद्रियों की वासना को विकासमान नहीं करता, वर्धमान नहीं करता। न्यूनतम जो आवश्यक है वहां ठहर जाता है। 2 रोटी से काम चल जाता है उसके शरीर का, तो 2 रोटी पर रुक जाता है। 50 रोटी की उसकी मांग नहीं होती। एक कपड़े से तन ढक जाता है तो एक कपड़े से तन ढक लेता है, लेकिन कपड़ों के ढेर लगाने की उसकी आकांक्षा नहीं होती। एक झोपड़े के नीचे उसको छाया मिल जाती है तो ठीक है। बहुत बड़े महल की वो मांग करता है। ये भी प्रत्येक को स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है कि कितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न। उसमें इमिटेशन नहीं हो सकता। किसी की 2 रोटी की आवश्यकता न्यूनतम हो सकती है और किसी की 5 रोटी की आवश्यकता न्यूनतम हो सकती है, और किसी के लिए 5 रोटी न्यूनतम आवश्यकता है और किसी दूसरे के लिए 5 रोटी बहुत बड़ा विलास हो सकती है। इसलिए इसे कोई दूसरे से कभी इमिटेट, कभी दूसरे के अनुकरण से तय न करे, अपने ही भीतर खोजे। और खोज का एक सरल मापदंड है। इंद्रिय की न्यूनतम आवश्यकता कभी भी चिंता से नहीं भरती। इंद्रिय जैसे ही न्यूनतम आवश्यकता से अनिवार्य के बाहर जाती है और गैर अनिवार्य की मांग करती, तभी चिंता, एंजाइटी शुरू होती। तो चिंता को मापदंड समझ लेना। जैसे आपको चिंता होनी शुरू हो तो आप समझना कि आप कुछ ज्यादा की मांग कर रहे हैं जो गैर जरूरी, क्योंकि गैर जरूरी से ही चिंता पैदा होती है, जरूरी से चिंता पैदा होती ही नहीं। दी अननेसेसरी, वो जो गैर जरूरी है, जिसके बिना भी चल सकता था लेकिन आप चलाने को राजी नहीं, उसी से चिंता पैदा होती। तो अगर चित्त में चिंता आती हो तो समझ लेना कि इंद्रियों की जरूरत से ज्यादा में आप पड़े। चिंता सूचक है। जैसे कि भूख लगी है और आपने भोजन लिया, कब आपको पता चलेगा कि भोजन जरूर से ज्यादा हो रहा है? जैसे ही पेट पर बोझ पड़ना शुरू हो जाए, जैसे ही पेट पर भार पड़ना शुरू हो जाए, जैसे ही भूख के भरने से तृप्ति तो न मिले, पीड़ा शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि जरूरत से ज्यादा पेट चिंतित हो गया। इन्होंने उदाहरण के लिए कहा, ऐसी हर इंद्रिय चिंतित हो जाती है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा बोझ, जितनी उसकी जरूरत थी, वहां तक वो स्वस्थ होती है, शांत होती है, तृप्त होती है।
जैसी जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ा, अस्वस्थ होती है, बीमार होती है, रुग्ण होती है, परेशान होती। भूख की तृप्ति तो बड़ी तृप्तिदायी है, लेकिन भूख से ज्यादा का बोझ बहुत ही रुग्णदायी, बहुत रोग कारक है। एक बात सोच समझ के आदमी लुई कोहने ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है और कहा है कि जो भोजन हम करते हैं उसमें से आधे से हमारा पेट भरता और आधे से डॉक्टर का। क्योंकि आधा हमारे लिए जरूरी है और आधा बीमारी के लिए। भूख से इतने लोग नहीं मरते पृथ्वी पर जितने ज्यादा खाने से मरते हैं। और भूख में एक तेजस्विता है, लेकिन ज्यादा खाने में एक तामस है, एक अंधेरा उतर जाता है। प्रत्येक को अपना ही निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक की जरूरतें और इंद्रियों की मांगे और व्यवस्थाएं भिन्न। पर जैसे ही चिंता पैदा होती हो, जैसे ही रोग पैदा होता हो, इंद्रियां बहुत शीघ्र सूचना देती हैं। इंद्रियां बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील, शीघ्र सूचना देती हैं कि जरूरत से ज्यादा हो गया, ये जरूरी नहीं है, ये जो किया जा रहा है गैर जरूरी है, तो गैर जरूरी को हटा दे। इंद्रियां तो रहेंगी अंत तक, क्योंकि जीवन इंद्रियों के पहियों पर चल रहा है। लेकिन अहंकार अनिवार्य नहीं है। अहंकार हमारा अर्जन है, वो हमने निर्मित किया है और हम जीते जी बिल्कुल निरअहंकार में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अहंकार महाअंधकार में ले जाता है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। वो बिल्कुल ही गैर जरूरी है। इंद्रियों में कुछ जरूरी है, कुछ गैर जरूरी हम जोड़ते हैं। जो हम जोड़ते हैं वही उपद्रव है। अहंकार पूरा का पूरा गैर जरूरी है, वो पूरा का पूरा हम ही निर्मित करते हैं, इसलिए वो महाअंधकार में ले जाते हैं। इंद्रियां अंधकार में ले जाती हैं गैर जरूरी के जोड़ से। अहंकार महाअंधकार में ले जाता है, क्योंकि पूरा ही गैर जरूरी है। जीते जी बिल्कुल बिना अहंकार के जिया जा सकता है। सच तो यह है कि जो जितने बिना अहंकार के जीता उतना ही गहन जीता है, और जो जितने अहंकार से जीता उतना ही क्षुद्र और सतह पर जीता है। क्योंकि अहंकार गहरे जाने ही नहीं देता। अहंकार सरफेस पर, सतह पर अटकाए रखता है। क्यों? इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लेना चाहिए। असल में अहंकार का मजा तो दूसरे की आंख में है। आपको अगर जंगल में अकेला छोड़ दें तो अहंकार का कोई मजा नहीं रह जाता। फिर हीरे का हार पहनने का कोई अर्थ नहीं होगा, और पहनेंगे तो जानवर हंसेंगे। हीरे का हार होगा भी तो सिर्फ गरे पर भार मालूम पड़ेगा। तबीयत होगी उतार कर रख दो, बोझ। जंगल में अहंकार को क्या करिएगा? नहीं, अहंकार का तो सारा रस ही दूसरे की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें। निश्चित ही दूसरे की आंख में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सतह पर होंगे, हमारे बाहर चारों तरफ होंगे। घर के बाहर जैसे फेंसिंग लगाते हैं, बस अहंकार फेंसिंग की तरह है, चाहे कितनी ही रंगीन हो, कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन दूसरे की आंख से निर्मित होता है। और अहंकार बिना दूसरे के निर्मित नहीं होता, इसलिए पर निर्भर है। इसलिए दूसरे से सदा भयभीत रहना पड़ता है, क्योंकि दूसरे के हाथ में है उसकी तृप्ति, वो कभी भी खींच ले। आज सुबह नमस्कार की थी, वो कल ना करे तो गिर गई, ईंट खिसक गई, चित्त बेचैन हो जाएगा कि अब क्या करना।
गांव के लोग तय कर लें कि इस आदमी को भूल जाओ, निकले तो सोचे मत कि निकल रहा है, कोई ख्याल ही मत करो कि है, तो वर्चुअल डेथ हो जाएगी, मर गए जैसे। दूसरे की आंख में रस है अहंकार का और दूसरे की आंख बाहर है, उसमें जो रस ले रहा है वो भीतर गहरे नहीं जा सकता, वो गहरे जी नहीं सकता, वो सिर्फ आवरण और वस्त्रों में जिएगा। गहरे जीवन में तो वही उतर सकता है जो आत्मा में उतरे, और आत्मा में वही उतरता है जो अहंकार को भूले, दूसरे की आंख को भूले, अपनी आंख के भीतर चले, अपने को देखे, दूसरा अपने को कैसा देखते हैं इसकी फिक्र छोड़ दे, दूसरों के ओपिनियन का ख्याल छोड़ दे कि दूसरे क्या कहते हैं, इसका ही ख्याल रखे कि मैं क्या हूं। ये सवाल बिल्कुल बेकार है कि दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों से लेना देना क्या है, दूसरों की गवाही काम नहीं पड़ेगी, जीवन में कोई दूसरों की गवाही का उपयोग नहीं है। जीवन में तो पूछा जाएगा मैं। सुना है मैंने, एक यहूदी फकीर हुआ, मर रहा था, आखिरी क्षण था, पुरोहित गांव का आया था अंतिम विदाई का मंत्र पढ़ने, तो उसने यहूदी फकीर से कहा कि स्मरण करो मूसा का, मोजिस का, परमात्मा के निकट जाने के करीब हो। उस मरते फकीर ने आंख खोली और उसने कहा कि मूसा का नाम मत लो, क्योंकि जब मैं परमात्मा के सामने होऊंगा, उस फकीर का नाम था मोनिस, तो उसने कहा जब मैं ईश्वर के सामने होऊंगा तो वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तू मूसा क्यों नहीं हुआ, मुझसे पूछेगा कि मोनिस क्यों नहीं हुआ। मुझसे मूसा का तो पूछेगा नहीं, अभी मैं वहां जा रहा हूं, वो मुझसे पूछेगा कि जो मैंने तुझे भेजा था तू मोनिस हो पाया कि नहीं, तू जो पोटेंशियल बीज लेके गया था वो फूल बना कि नहीं, अभी मूसा का नाम मत लो, अभी तो मेरा सवाल है। उस पुरोहित ने झुक के उससे कहा कि मरते वक्त अपनी प्रतिष्ठा पे पानी मत फेर, क्योंकि चारों तरफ लोग खड़े हैं, वो सुन लेंगे कि मूसा के लिए उसने ऐसा वचन कहा कि मूसा की बात छोड़ो। तो मूसा तो यहूदी के लिए भगवान। पुरोहित ने झुक के कहा मरते वक्त जीवन भर की प्रतिष्ठा पे पानी मत फेर। उस फकीर ने फिर से आंख खोली और उसने कहा कि जीवन भर उस पागलपन में पड़ा रहा, अब मरते वक्त तो मुझे मुक्त होने दो, वो प्रतिष्ठा को छोड़ता हूं, अब मरते वक्त तो मुझे प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाने दो, अब इनकी फिक्र छोड़ू मैं, ये जो चारों तरफ मेरे खड़े हैं लोग, क्षण भर में मैं इनसे छूट जाऊंगा, ये मेरे गवाह नहीं होने वाले। ईश्वर इनसे पूछेगा नहीं कि मेरे संबंध में क्या कहते हो, ईश्वर तो मुझे देखेगा कि मैं क्या हूं, मुझे मेरी फिक्र करने दो। असल में अहंकार सदा दूसरे मेरे संबंध में क्या कहते हैं इसका लेखा जोखा है, और आत्मा सदा इस बात की प्रतीति है कि मैं क्या हूं। दूसरे क्या कहते हैं इससे कोई भी तो संबंध नहीं, दूसरे गलत भी कह सकते हैं, दूसरे सही भी कह सकते हैं, ये दूसरे जाने। इंद्रियों की उपासना को कम करने का अर्थ है इंद्रियां जरूरत पर ठहर जाएं, और अहंकार की उपासना को कम करने का अर्थ है अहंकार शून्य पर आ जाए। ये दो संभावनाएं पूरी हो जाएं तो व्यक्ति इंद्रियों के पास भी नहीं बैठता, अहंकार के पास भी नहीं बैठता, आत्मा के पास बैठ जाता है। तब एक नई उपासना शुरू होती, प्रभु के निकट होने की। और प्रभु के निकट होना कहना ठीक नहीं है
क्योंकि प्रभु के निकट होने का अर्थ प्रभु से एक हो जाना ही होता। उसके पास हम दूर नहीं बच सकते। जब तक हम ये दो उपासनाओं में रत हैं तब तक हम दूर रह सकते हैं। उसके पास होने का अर्थ एक हो जाना है। ऐसे ही जैसे कोई आदमी छत पर से छलांग लगाए और छलांग लगाने के पहले पूछे कि मैं छलांग लगा रहा हूं, छलांग लगाने के बाद जमीन तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूं, तो हम उससे कहेंगे तुम छलांग लगाओ, बाकी काम जमीन कर लेगी, तुम्हें फिर कुछ और करना नहीं, तुम छत छोड़ो। छत भर से तुम एक कदम उठा लो बाहर, फिर बाकी तुम्हें कुछ ना करना पड़ेगा, बाकी जमीन कर लेगी। इंद्रियों और अहंकार की उपासना की छत से कोई छलांग भर लगा जाए, फिर बाकी काम परमात्मा कर लेता है। फिर ऐसा नहीं कि हम उसके पास पहुंचते, हम उसमें ही पहुंच जाते। उसका ग्रेविटेशन, उसकी कशिश भारी है, जमीन में तो कोई कशिश नहीं। खींच लिए जाते हैं। हमने इस देश में जिस व्यक्ति को पूर्ण अवतार कहा, कृष्ण को, उसके नाम का मतलब ग्रेविटेशन होता है। कृष्ण का मतलब है जो खींच लेता है, आकृष्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसमें कर्षण है, कशिश है, ग्रेविटेशन है, जो खींच ले। बड़ी ताकत है पृथ्वी के खींचने की। लेकिन आप रोक सकते हैं अपने को ना आए पृथ्वी तक। एक छोटा सा तिनका भी रोक सकता है पृथ्वी की इतनी बड़ी ताकत को। कहीं भी क्लिंगिंग अगर है, कहीं भी अगर कोई चीज आपने पकड़ रखी है, तो ये पृथ्वी की कशिश काम नहीं करेगी। अनक्लिंगिंग, कहीं से भी आपने कुछ भी छोड़ दिया, आपके हाथ खाली हो गया, कुछ नहीं पकड़ा, पृथ्वी फौरन खींच लेगी। कितने ही दूर हो खींच लिए जाएंगे, और कितने ही पास हो, अगर कुछ भी पकड़ रखा है तो नहीं खींचे जा सकेंगे। परमात्मा खींच लेता है उसे जिसकी दो कशिश से मुक्ति हो जाती, इधर इंद्रियों की कशिश से और उधर अहंकार की कशिश से। प्रकाश में प्रवेश हो जाता है।